मैं तो कहता हूँ आप जो है वो अपना पेपर में जहां गलतियां कर रहे हो उस गलतियों को निकालिए, खुद पता कीजिए कि गलती मेरी कमी कहाँ रह रही है और उसके बाद उस कमी पे ऊपर काम कीजिए। क्या आपने पेपर प्रश्न जल्दबाजी में पढ़ा? क्या आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं किया? क्या आपने कंसेप्ट ढंग से घर पे नहीं पढ़ा था? क्या आपने रिवीजन नहीं किया? ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें फाइंड कीजिए, क्योंकि हम हमारी कमजोरियां क्या होती है, हम ये होती है एक पाठ्यक्रम कभी पूरा नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब भी पाठ्यक्रम देखते हैं तो पाठ्यक्रम देखने के बाद हमारी नजर में वही टॉपिक चढ़ते हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं, और वो बार बार पढ़ते हैं उसको अपन बार बार पढ़ते जाते हैं, जो नहीं पढ़ते उनको अपन छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं कुछ टॉपिक्स तो हमारा 70-80% कोर्स ढंग से होता है, बाकी छोड़ देते हैं, उसमें 60% से ज्यादा नंबर आते नहीं है। इसलिए कहता हूं कि हमेशा पाठ्यक्रम को ढंग से पूरा करो। हम ये गलती करते हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं करते। एक दो बार बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं और किताबें पढ़ने के बाद उसको कलेक्ट नहीं कर पाते, और उस चक्कर में क्या होता है कि हम कभी भी पूर्ण रूप से काम ढंग से नहीं कर पाते, उसका कभी भी रिजल्ट नहीं निकलता अच्छे से। हम अक्सर एक शिकायत करते हैं कि हमारा सरल सवाल गलत हो गए। सरल सवाल गलत होने के पीछे 3 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि हम उसको हल्के में ले लेते हैं और उसको कभी भी प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते, हम कभी ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ते। जब ऐसी चीजें करोगे तो सरल प्रश्न गलत ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बेसिक गलतियां कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप इन गलतियों को पहचानिए। जब पेपर देने बैठते हो तो पहचानिए। जैसे मान लो कि आप एक टेस्ट पेपर दे के आए, किसी कोचिंग का दे दिया, अब आपको लगा कि आपने 10 गलतियां करी, 10 ऐसे प्रश्न गलत किए जो आपको आ रहे थे। मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा कि घर जाइए, घर जाने के बाद उन 10 प्रश्नों को देखिए कि आपने कहाँ गलती की है। उन 10 प्रश्नों के ऊपर पूरा काम कीजिए। मान लो कि आपने एक राज्य विधानमंडल का सवाल गलत कर दिया, अब आप उस विधानमंडल से सवाल गलत किया, आप किताब निकालिए अपनी जिससे आपने विधानमंडल पढ़ा था। आपको क्या करना, उस किताब से उस विधानमंडल के टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। इससे क्या होगा, ये 10 के 10 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक पेपर से आपने 10 अपनी कमजोरियों को दूर किया तो निश्चित रूप से अगर आप 10 पेपर देते हो तो 10 पेपर दोगे तो निश्चित रूप से 100 कमजोरियां दूर हो जाएगी, 100 टॉपिक आपके बढ़िया तरीके से तैयार हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फाइनल एग्जाम में जब आप जाओगे तब एक भी कमी नहीं रहेगी। आप लोग क्या करते हो, टेस्ट देने के बाद भूल जाते हो, वापस घर जाके केवल क्या देखते हो, अपना स्कोर देखते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप पेपर देने के बाद हमेशा ये देखें कि आपके कौन से प्रश्न बेसिकली आए थे और आपने गलत कर दिए, फिर उसके ऊपर